Recording in progress. Yes. So for SN1 reaction, all these points were for SN1 reaction, है ना? तो न्यूक्लियोफिलिक या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Recording in progress. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। In progress.
अभी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर अभी आ रही है। मैं तो पूरा रिवाइज कर डाला, चिल्ला चिल्ला करके रिवाइज कर डाला पूरा। मैंने चिल्ला चिल्ला करके एक रिवीजन ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से मैं ब्रीफ में कर दूं क्या रिवाइज, या चलेगा? रिवाइज नहीं भी करूंगा तब पर भी? सर ब्रीफली कर दो। चलो ब्रीफली कर दो बोले। हाँ चलो फिर से मैं पीछे से जाता हूँ। जो भी पॉइंट्स था, हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन वाज नथिंग बट sp3। कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, उसका हाइब्रिडेशन बिकम sp2। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ, उसका हाइब्रिडेशन बिकम sp3 फाइनली। ओके, तो sp3 देन sp2 एंड देन sp3 फाइनली। फिर बोला अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हम लोगों ने देखा था ड्यूरिंग द रिएक्शन, पहले Cl लीव कर गया था, बाद के लास्ट स्टेप में OH आया था, मींस आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल लीव्स फर्स्ट एंड देन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑन, देन न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ऑन किसके ऊपर? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑन जो भी सबस्ट्रेट था। फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट लूं तो, प्रोटिक का मतलब क्या था? प्रोटॉन, दैट इज H प्लस इज हैविंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ प्रोटॉन बचा, इसलिए इसको मैं प्रोटिक बोलता हूं। पोलर है क्योंकि प्लस और माइनस में ब्रेक हो जा रहा है, तो पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर, ऑब्वियसली है, जितना जल्दी ब्रेक हो जाएगा उतना जल्दी कार्बोकैटायन बन जाएगा, इसलिए फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक। रिएक्टिविटी पैटर्न बोल रहा है टर्सरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल एंड प्राइमरी अल्काइल। तो टर्सरी अल्काइल अगर मैं लेता हूं तो देयर आर 3+I ग्रुप्स, जितना जल्दी ब्रेक हो जाए उतना अच्छा है। तो कितना जल्दी ब्रेक होगा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3+I ग्रुप, डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव, इसलिए CBr बॉन्ड को जल्दी से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और इधर से तीन तीन लोग तुझे तलवार लेकर के मार रहे हैं दौड़ाने के लिए, तो नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसलिए भागेगा भी। ओके, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। तो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, अरे बिलीव मी ये यही आया हुआ है जो मैंने दिया हुआ है ना। अभी ये JEE मेंस 2017 में आया, यही फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, यही कंपाउंड, यही सब तुम्हारे यहाँ आएंगे भी। तो एनर्जी प्रोफाइल में जाओ, एनर्जी प्रोफाइल में जाओ, पहला स्टेप स्लो था इसलिए उसका एक्टिवेशन एनर्जी विल बी हायर। सेकंड स्टेप स्लो था, फास्ट था, इसलिए उसका एक्टिवेशन एनर्जी, सेकंड वाले का एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला है, सेकंड वाले का एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला है, तो डेट विल बी लोअर। तो फास्ट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, फास्ट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी लेस। कम रहेगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल में सॉरी कार्बोकैटायन बना था, तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इट बिकम ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल अगर प्लेनर है तो अपवर्ड अटैक, डाउनवर्ड, प्लेन के ऊपर से आ सकता था, प्लेन के नीचे से अटैक कर सकता था। तो अगर प्लेन के ऊपर से अटैक किया तो फ्रंट साइड, बैक साइड से अटैक किया तो इन्वर्जन। तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन जिसको मैं बोला करता हूं, जिसको मैं बोला करता हूं रिटेंशन एंड इन्वर्जन की जगह पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा अगर ये कायरल सेंटर होता तो, दैट इज रेसिमाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। Intermediate product, intermediate formation, yes, during the reaction carbocation intermediate is formed, during the reaction carbocation intermediate is formed,
ठीक, ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो सकते थे इसके, बोलो। 2, More than one. मोर देन 1 स्टेप, दैट इज 2 स्टेप्स में प्रोसीड हो रहा है मिनिमम। रेट ऑफ द रिएक्शन जो स्लो स्टेप होता है उसी के रेस्पेक्ट में मैं लिखा करता हूं, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है मैं उसी के रेस्पेक्ट में लिखा करता हूं, स्लोएस्ट स्टेप के रेस्पेक्ट में मैं लिखा करता हूं। ओके, स्लोएस्ट स्टेप के रेस्पेक्ट में मैं लिखा करता हूं, स्लोएस्ट स्टेप के रेस्पेक्ट में मैं लिखा करता हूं रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इन स्लोएस्ट स्टेप ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल इन्वॉल्व था ब्रेकिंग में, रिएजेंट था ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज directly proportional to concentration of substrate organic compound. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now order of the reaction is written with respect to rate. What is order of the reaction? जो भी power of concentration है, in rate of reaction, in rate of the reaction. तो तुमने देखा था R is directly proportional to concentration of substrate, तो यहां से proportionality गया तो K आ गया, K is called as rate constant. This is substrate K power 1. ठीक, क्या पावर है 1, इसलिए मैंने बोला इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, बोलो। ये पूरा चैप्टर मतलब एक हम लोग 2-3 घंटे कंटिन्यूअसली सिर्फ रेट के लिए पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So order of reaction is 1. Order of reaction is 1. So please write down the next heading, everyone. Please write down the next heading, everyone. लिखो, वो क्या है? SN2 reaction. अभी तक SN1 पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियोफिलिक, अब सॉरी न्यूक्लियोफिलिक की जगह पर बाई मॉलिक्यूलर, बाई का मतलब कितना हो गया? 2, बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो फिर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखता है, एस से सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन, एन से न्यूक्लियोफाइल, ठीक, एंड बी से बाई मॉलिक्यूलर, दैट इज 2। तो इसी को SN2, 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके पहले कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे? 1 molecules participate कर रहे थे। Earlier 1 molecule was participating in the reaction, now 2 molecules are participating in the reaction. तो इसीलिए बोल रहा था कि कोई कुछ नोट नहीं करेगा अब, ठीक। Now suppose this one is reacting. Now this one is reacting with dilute H2SO4. जब भी दिल से रिएक्शन होगा क्या निकलेगा? Water. तो दिल से रिएक्शन हुआ, वाटर आ गया, एक न्यूक्लियोफाइल ने
दूसरे न्यूक्लियोफाइल को देखा और आंखों आंखों में इशारा हुआ, एक दूसरे पहुंच गए, है ना। आंखों आंखों में इशारा हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के पास पहुंच गया, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के पास पहुंच गया। ठीक, तो इस बार जो ये CH3 है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी तो नहीं है कि ये CBr बॉन्ड को अकेले मार करके भगा दे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इस CBr बॉन्ड में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बॉन्ड को अकेले मार करके भगा दे। इस CBr में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अकेले बॉन्ड को मार करके भगा दे। ठीक, तो अगर अकेले मार करके नहीं भगा पाएगा तो उसको भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, बोलो। ये मेरा रहा कौन, Br। अगर तुम ऐसे नहीं दिखाना चाहते हो तो एक बॉन्ड से दिखा लो, ऐसा। इसको भगाने के लिए तुम लोग बताओ, OH कहां से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से या बैक साइड से? Front side, sir. Front side से। नो, बैक साइड से जाएगा। क्यों? Br उधर से ही तो लीव कर रहा है ना, जिधर से लीव कर रहा है तुम उधर से ही कैसे पहुंच करके निकाल सकते हो, है ना। इसलिए तुमको Yes, हमेशा sir. अटैक कहां से करना पड़ेगा, Back side. बैक साइड से। तो मोस्टली रिएक्शंस में मान के चलो कि रिएक्शन कहां से होता है, बैक साइड से। मोस्टली मान करके चलो रिएक्शन कहां से चलता है हमेशा, बैक साइड प्रेफरेंस। Mostly reactions are always from backside preference. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. तो अब अगर मैं बोल दूं ऑर्बिटल डायग्राम दिखाऊं क्या कि नहीं दिखाऊं, बुक में हमारे नहीं दिया है, क्या करना चाहिए? अगर कोई मैं बहुत अच्छी बुक उठाता हूं तो उसमें हम लोग के पास डायग्राम बना करके दिया है। चलो, ये ट्रांजिशन स्टेट टाइप का है। ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, चलो बना ही देता हूं। दिस इज ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में पीछे से ऑर्बिटल्स किसके, OH के। ठीक, O का ऑर्बिटल यानी OH का ऑर्बिटल Br धीरे धीरे लीव करता जा रहा है, OH धीरे धीरे भरता जा रहा है। Br स्लोली ऑर्बिटल्स लीव करता जा रहा है और OH उधर से पीछे 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 उसको भरता जा रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes. Now it will be OH रिवर्स हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज बैक साइड अटैक। ये इन्वर्जन है, रिटेंशन है? Inversion. रिटेंशन उल्टा हो गया है या सेम साइड है जिधर से Br लगा था? अरे Inversion है, sir. क्लियरली दिख रहा है, Br इधर लगा है, OH इस साइड लगा है। सो दिस इज Walden inversion. This is Walden inversion. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this is Walden inversion. क्यों Walden inversion बना? Walden inversion क्यों बना? क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है। यस और नो?
Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट. यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? No, sir. No, और sir. वो हाँ बोलो. सर बीआर के ऑर्बिटल्स का क्या रहा है वो बताएंगे क्या एक बार? बीआर अपने ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के धीरे 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 करके जा रहा है. जो बीआर के इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन के ऑर्बिटल में, वो पीछे से लीव करता जा रहा है. और ये क्या होता जा रहा है? इन करता जा रहा है. ये लीव करता जा रहा है और ये क्या होता जा रहा है? इन होता जा रहा है ना? यस सर. तो स्लोली इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स किसके, OH के अंदर जा चुके हैं और Br का इतना लीव कर चुका था, है ना? तो Br का अगर इतना OH लीव कर रहा है, सॉरी, किसके इलेक्ट्रॉन्स, ये खाली हो चुका है. समझ में आ रहा है क्या? सपोज तूने क्या किया, समझ में आ रहा है? ये 1 लीटर का टैंकर है, इधर का भी 1 लीटर का टैंकर है. इधर वाले से पानी निकलता जा रहा है, इधर वाले से पानी आता जा रहा है. हाँ या ना? हाँ सर. बस. नहीं समझ में आया? आया सर. तो डायग्राम बनाओ प्लीज. तो दिस इज बैक साइड अटैक. दिस इज बैक साइड अटैक. So please write down. This is parallel to the SN1 reaction. But थोड़ा सा जितने भी स्टेप्स वहां पे लिखे थे वही सारे स्टेप्स यहाँ पर भी लिखने हैं मुझे. किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? No, sir. नहीं है. So this is called as substrate. ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलूंगा? सबस्ट्रेट. और ये वाला क्या है? Retention. Reagent. रिएजेंट. अभी जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोला है, that become ABCD for you when chemical kinetics is finished. सर. Yes. सर यहाँ पर मतलब ऑर्बिटल फिलिंग साइमल्टेनियसली होगा ना या Yes. पहले वो Yes. इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? Simultaneous. वही तो बोल रहा हूँ, एक तरफ से लीव कर रहा है, एक तरफ से भरता जा रहा है. बस ये समझ लो कि तुमने 2 रूम बनाए हुए हैं, 2 टैंक बनाए हैं. टैंक को तुमने पानी से जोड़ दिया. इधर का पानी जितना इधर से निकल चुका है उतना इसमें क्या हो चुका है, जाकर के भर गया है. ठीक? यस सर. नहीं. आया सर थोड़ा भी. दिस इज टैंक 1, दिस इज टैंक 2. इधर का पानी निकल करके उधर पहुंच रहा है, बस. इधर का निकल करके उधर पहुंच रहा है, बस. हाँ या ना? हाँ सर. Noted everyone? Yes, sir.
Yes, sir. वो लीव कर रहा है और ये क्या कर रहा है, अटैकिंग। लीव या लिविंग लिख सकता था, तो लिविंग एंड अटैकिंग साइमल्टेनियस था, जबकि इसके पहले वाले में क्या था, पहले लीव कर गया था देन अटैक किया था, है ना। Yes, sir. चलो स्टेप नंबर 1, पहला क्या था देखो, फर्स्ट हेडिंग देखो, फर्स्ट हेडिंग SN1 का फर्स्ट हेडिंग, जल्दी बोलो। Rate of reaction. रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को तुम कैसे लिखेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन को, रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे लिखेगा। Rate of reaction is now directly proportional to concentration of CH3CH2Br and concentration of किसका, OH माइनस, हाँ या ना, Yes, बोलो। Yes, sir. तुमको ज्यादा लगता है तो डाइल्यूट H2SO4 लिख दिया, है ना। Dilute H2SO4. So rate of the reaction is directly proportional to substrate. What is substrate? Organic compound. हाँ या ना, आवाज आ रही है क्या मेरी। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो प्रोपोर्शनलिटी हटा तो क्या आ जाएगा, S और R के पावर कितने हैं, 1 and 1। इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इमीडिएटली मैं लिख देता हूं, बोलो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। पावर कितना है, ये देखो, ठीक। यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पॉइंट बोलो, यानी सेकंड पॉइंट बोलो SN1 का, Number of steps. नंबर ऑफ स्टेप्स। बोलो कितने हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, बोलो। सिंगल स्टेप, वो समझाने के लिए बनाया गया है ना। Yes, sir. रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन 1 स्टेप, इधर से अटैक किया, उधर से ब्रेक किया। तो रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन 1 स्टेप। थर्ड फोर्थ बोलो, यानी थर्ड पॉइंट, Intermediate formation. Intermediate formation. फॉर्मेशन। तुम ही लोग बोलो क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है क्या, Sir. बोलो नो। तो No, sir. no intermediate will be formed। No intermediate will be formed
during SN2 reaction. Okay? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. अब बोलो, फोर्थ पॉइंट बोलो उसका. Product formation. Product formation. तो नाउ प्रोडक्ट फॉर्मेशन. तुम ही लोग बताओ कैसा होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ऑलवेज क्या बन रहा है? Inversion. Inversion. यस, ऑलवेज Walden inversion product is formed. Since incoming nucleophile is always attacking from कहाँ से? Backside. Yes, backside. और बोलो. Fifth step was Energy profile. Energy profile. एनर्जी प्रोफाइल. कितने स्टेप में जा रहा है? 1. 1. 1. इसलिए क्या हो जाएगा? This is potential energy. This is RC. एक स्टेप में हो गया. ये रहा रिएक्टेंट और ये क्या रहा? प्रोडक्ट. यस और नो? Yes, sir. This is called as transition state. अब बोलो नेक्स्ट पॉइंट. Reactivity. रिएक्टिविटी पैटर्न. तुम ही लोग बोलो रिएक्टिविटी क्या होगा? इसमें उल्टा होगा, मैं बताता हूं क्यों. अगर तुमने सपोज ये लिया और बी आर लिया, तो अगर इधर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं जाने देगा, है ना? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, nucleophile will not easily attack on किसके ऊपर? बोलो. अटैक ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड. Compound. किसमें? इन 3 डिग्री अल्काइल. हाँ या ना? Yes, sir. इन 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप. ठीक है ना? ड्यू टू क्या लिख सकता था? ऐसा. अब ये होना चाहिए था. भाई मैं तुमसे बोल दूं
मुंबई में कभी हम लोग ट्रेवल किए क्या? मुंबई में कभी ट्रेवल किए क्या? हाँ सर, हाँ। किया है। Yes, sir. मुंबई में जा करके गलती से ट्रेवल करना मॉर्निंग में 9:30 बजे और इवनिंग में 7:30 बजे। कभी किया इवनिंग में? हाँ सर। बाबा तू उसमें घुस नहीं सकता, घुस नहीं सकता। बस तू प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, अपने आप ही अंदर हो जाता है ट्रेन के, और जब निकलना हो तो बस लाइन में आ जा, अपने आप बाहर हो जाते हैं, है ना? Yes, sir. हाँ सर, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। अगर तूने गलती से हाथ ऊपर कर लिया और तेरे पेट में खुजली हो रहा है तो तू अपना हाथ नीचे नहीं कर सकता, खुजली नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है इसका मतलब? इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, तो बस ऐसा समझ ले कि तू न्यूक्लियोफाइल है। अब तुम अटैक करने के लिए जा रहा है तो तू अटैक कर लेगा क्या भीड़ में? किसी को मारने के लिए जा रहा है? No, नहीं sir. ना। अब उसी ट्रेन में तू 2 बजे 2 बजे जा, 2 बजे, 2 बजे दोपहर में, तो पूरी की पूरी ट्रेन तुमको खाली मिलेगी। पूरे इस बर्थ से उस बर्थ तक पूरे कंपार्टमेंट में टहल सकता है। तो अब तुझे अटैक करना होगा तो आराम से अटैक कर लेगा। तो कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं, ये समझ लो सब खाते पीते घर के हैं और सबके पेट निकले हैं खूब। तो बल्कि ग्रुप है, दे आर द बल्कि ग्रुप। तो बल्कि ग्रुप है, तो उसमें अगर बल्कि ग्रुप हुआ तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। यस और नो? ठीक है ना? Yes. नहीं है तो यहीं पर मैंने ऐसा लिख दिया, और ये तुम एग्जाम में मत लिख देना ऐसे, मुंबई ट्रेन लिखा है। ठीक है ना? ये सिर्फ और तुझे समझने के लिए है, तुझे याद आ जाएगा कि वो सर ने क्या बोला था कभी। तो मुंबई लोकल ट्रेन में नियर अबाउट 6 in the evening you cannot enter, you are a nucleophile. Bulky groups are present into the train. Bulky groups are present, bulky groups, that is the passengers, are present into the corridor, है ना? That's why you cannot easily attack the person which is inside the local train. Yes or no? Yes, sir. So reactivity pattern will be 1, 2, 3. Tell me, what about the 7th point? Effect of solvent. Yes. तो इसमें क्या होगा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में? तुम ही लोग बोलो। इसमें पूरा का पूरा कंपाउंड ही जा रहा है अटैक करने के लिए, पूरा सबस्ट्रेट जा रहा है, पूरा रिएजेंट जा रहा है अटैक करने के लिए। दैट्स व्हाई मैंने बोला पोलर अगर हो तो अच्छा बात है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक क्या होता है? ए मतलब नॉट, ए का मतलब नॉट, है ना? तो एप्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर SN2 reaction. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 9th one यानी 8th one क्या था बोलो? Attack of Attack of nucleophile. nucleophile. Attack of nucleophile. तुम ही लोग बोलो क्या है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल?
तो अटैकिंग एंड लिविंग आर simultaneous. Attack of nucleophile and अटैक ऑफ कौन सा? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. एंड लिविंग, that is outgoing nucleophile. Outgoing nucleophile. तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल आर क्या है? Simultaneous. Simultaneous. नेक्स्ट पॉइंट बोलो. नेक्स्ट पॉइंट बोलो. हाइब्रिडाइजेशन. तो यार तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बड़ा अजीब ढंग का स्टेटमेंट दिया है. हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, जिसको मैं रिकमेंड तो नहीं करता लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा. वो देखो क्या लिखा है उन्होंने. इन ट्रांजिशन स्टेट पेंटावैलेंट बोला है. पेंटावैलेंट का मतलब क्या हो गया? बोलो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटावैलेंट? Valency is 5. वैलेंसी इज 5. कितने बॉन्ड बनाने लग गया? 5. कितने 5. बॉन्ड बनाने लग गया? 5. और अगर 5 बॉन्ड बना है, ये तो सही है नहीं. क्यों क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है ना. वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता. इन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि ट्रांजिशन स्टेट कंटेन्स पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन having 3 sigma bonds in one plane, that is making an angle 120 with each other, and other partial vacant यानी covalent bonds along a line of perpendicular to this plane. अब क्या किया जाए? चलो ठीक है, मैं इसको ट्राई करता हूं लिखने का. बोला तो सही है बट कोई बात नहीं है. लिखो. इन ट्रांजिशन स्टेट पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन is forming in which 3 sigma bonds are 120 degree to each other and 2 partial leaving and attacking nucleophilic covalent bond are perpendicular
perpendicular to trigonal plane या perpendicular to कौन से जो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा था ना, मेकिंग एन एंगल कितना 120 120 120 perpendicular to the plane. ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। चाहे तो मैं यहीं पर जहां पे मैंने बनाया था फिगर, यहीं पर अगर जगह हो तो यहीं पे मैं लिख सकता था पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। लिखना हो तो लिख लो वहीं पर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो मेरा एकदम से क्लियर हो गया। ट्राइगोनल कितने हो गए? 3, HHCS3 का OH and BR is perpendicular to the that plane. Partially filled orbitals. नोट करना है या नोट कर लिया है सबने? Noted, sir. नोटेड, वेरी गुड। यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? बोलो, हाँ या ना? No, sir. No, sir. No, sir. तो तुम पहचानोगे कैसे कि ये SN1 है या SN2 है? तुम कैसे पहचानोगे कि दिस इज SN1 और SN2 रिएक्शन? तो अब मैंने लिखना स्टार्ट किया। पहले भी हेडिंग लिखा था, फिर से लिखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। पहले भी तो हेडिंग यही था, है ना? पहले भी हमारा हेडिंग यही था। पहले भी हमारा हेडिंग यही था। तो हम लोगों ने SN1 SN2 पढ़ने लग गए थे। SN1 SN2 पढ़ने लग गए थे। अब SN1 SN2 को थ्योरी पढ़ने के बाद उसका यूज करने को आ गया। पहला लिखा मैंने, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ डाइल्यूट H2SO4। मैं लिख सकता था फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो CH3 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 Br प्लस एक्वस, या तो फिर क्या लिखा, डाइल्यूट, है ना? डाइल्यूट क्या था? दिस इज Br CH3 CH3 एंड डाइल्यूट यानी
दिल से रिएक्शन हुआ। अब तुम ही लोग बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट में। टर्सरी अल्काइल ले लिया है ऊपर से हलाइड के लिए, तो टर्सरी एल्किल हलाइड क्या करेगा, देयर आर 3 + I ग्रुप्स, और 3 + I ग्रुप्स है तो क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। और प्रोडक्ट में वॉल्डेन इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों रहेगा। यस और नो। अब बोलो SN1 और SN2। SN1। 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 तो अगर तुमने टर्सरी कार्बोकैटायन टर्सरी हैलाइड देखा तो वहां पे तुम SN1 लिख देना। क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है ना। कार्बोकैटायन को ही मैं क्या बोला करता हूं, कार्बोनियम। हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. ये देखो हमारे टेक्स्ट बुक वगैरह में प्रॉब्लम दिया है। डाइल्यूट H2SO4 ले लूं, क्या बनाएगा, ये कैसा है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, हाँ या ना। यस सर। यस सर। इसीलिए क्या कर देगा ये। अब ऐसा ये लिखता है हमारा डायरेक्ट कौन, बुक्स, SN1 और SN2। OH न्यूक्लियोफाइल ने Br न्यूक्लियोफाइल को देखा और उसके पास पहुंच गया मुंह मारने को। ओके, यस और नो, यस सर। यस और नो, Yes, sir. यस। तो इधर से न्यूक्लियोफाइल लीव कर रहा है, उसके बाद आया है। आगे चलूंगा। यस सर। सर एक मिनट। सर तो यहाँ पे मतलब 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होंगे क्या, SN1 होंगे ना, दोनों सेम ही है तो तुमको ऐसे ही लिखता है। ठीक, डन। यस सर, थैंक यू। हाँ। चलो फिर से मेरे पास पूरा डिटेल्ड में मेरे टेक्स्ट बुक में दिया है। और ऐसा दिया है। अगर मैंने डाइल्यूट H2SO4 लिया तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, प्राइमरी। प्राइमरी। प्राइमरी है तो क्या फॉलो करेगा, बोलो, SN2 फॉलो, है ना। इट मस्ट फॉलो व्हाट, SN2।
बट क्या हुआ है एक्चुअली में, ये देखो कार्बोकैटायन किस में है, कार्बोकैटायन इज इन, बोलो, रेजोनेंस। अरे बाबा ये तो टर्सरी वाले से भी अच्छा दे देगा क्या, प्रोडक्ट, यानी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. जहां पर भी इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, SN1, यस और नो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो और अच्छा दिया है, उन्होंने पूरा का पूरा रेजोनेंस ड्रॉ करके दिया है, उन्होंने पूरा का पूरा रेजोनेंस ड्रॉ करके दिया है बेंजाइल अल्कोहल का, उन्होंने पूरा का पूरा रेजोनेंस ड्रॉ करके दिया है, इसलिए दिस विल बी SN1। क्यों SN1 है, बोलो। सिंस कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड बेंजाइल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड which is in, किसमें, बोलो, Resonance. रेजोनेंस। सो इट विल फेवर क्या, SN1. SN1. बड़े अच्छे से हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है पूरा ड्रॉ करके, पता है हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, हमारे Yes, टेक्स्ट बुक sir. में थोड़ा सा बहुत अच्छा अपग्रेड करके दिया है। अगर मुझे अपना टेक्स्ट बुक आता रहे तो मैं क्रॉस कर जाऊंगा खूब आराम से, नीट और जेईई मेंस, इतना अच्छा बना दिया है। जबकि अगर तुमने CH2 डबल बॉन्ड CH ये क्या है, ये भी तो प्राइमरी है, Yes, sir. तो इसलिए हमेशा आंख बंद करके नहीं बोलूंगा कि अगर प्राइमरी होगा तो वो क्या देगा, SN2 देना चाहिए, लेकिन फिर से नहीं देगा, क्यों, कोई बताएगा क्या। ये देखो ये कार्बोकैटायन कैसा है, Resonance. रेजोनेंस में Resonance. यस, क्या नाम था इसका, सब भूल गए बेटा, अलाइलिक कार्बोकैटायन। या वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग के टेक्स्ट बुक में बड़े अच्छे से दिया है, बस उसको थोड़ा सा दिमाग में अपनी जो खोपड़िया है ना उसको घुसाना है अंदर मार मार करके, और तुम लोग नहीं घुसा पाओगे तो किसी दिन मैं हैमर लेकर के बैठूंगा तो खून निकलेगा बस, मैं सचमुच में हैमर मार दूंगा, क्या आ जाएगा,
OH इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ना? OH is incoming nucleophile और Br माइनस कैसा है? आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तुझे बिलीव नहीं होगा, अभी देखना कुछ क्रैश कोर्स में इधर उधर से आएंगे तुम्हारे सामने ही। SN1 SN2 सिर्फ और सिर्फ जितना लिखवा करके दे दिया गया है वही आता है। कब होगा कैसे होगा ये नहीं पता है उनको। कब होगा कैसे होगा क्यों होगा ये सब नहीं पता। डन का? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने रिएक्शन करा लिया ऐसा, CH3 CH2 Br। अब बोलो ये क्या करेगा? SN2. SN2 है ना, विदाउट एनी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो अगर तुम प्राइमरी देखा तो ये मान के चलो SN2 होगा, लेकिन अगर रेजोनेंस वगैरह हुआ तो इट विल बी, अगर SN1. रेजोनेंस वगैरह हो गया तो कार्बोकैटायन फॉर्म कर देगा और SN1 हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। नोटेड का? Yes, sir. सर Yes, मतलब sir. वो डबल बॉन्ड के अरेंजमेंट से पता चल रहा है क्या कि SN1 हो या SN2? रेजोनेंस का तो मतलब ही हो गया डबल बॉन्ड। रेजोनेंस का तो मतलब ही हो गया डबल बॉन्ड, है ना? हाँ सर। और या तो फिर वो टर्सरी कार्बोकैटायन हो तब पर भी, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन दैट विल बी स्टेबल वन। बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इट विल बी स्टेबल वन। हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में उन्होंने अब सभी रिएक्शन का एक टेबल बना करके दिया है। तो मैं अभी भी टेबल पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं टेबल पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं खुद पूरा लिखवाता हूं और मैं लिखवा भी रहा हूं। दूसरा, रिएक्शन ऑफ alkyl halide with aqueous NaOH और KOH। एक्वा मीन्स क्या होता है? एक्वा मीन्स क्या होता है? Dissolved in water. बस, एक्वा मीन्स क्या होता है? वाटर हो गया ना। एक्वेस NaOH या एक्वेस KOH। जो बहुत दिमाग लगाएगा Na+OH- को ब्रेक करके लगा देगा, ज्यादा ज्यादा कुछ समझ में आया है तो। अरे एक्वा मीन्स होता है पानी, और पानी का मतलब क्या होता है? H+OH-। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को देखा और आंखों आंखों में इशारा हो गया। तो बोलो OH न्यूक्लियोफाइल माइनस को किसने बुलाया? OH- को किसने बुलाया? Cl ने, है ना? Yes, यस sir. सर। यस और नो?
ऐसा तो मैं लिख सकता था नाउ SN1 और SN2 SN2. 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 SN1 और SN2 वेरी गुड दिस इज SN2 रिएक्शन तो स्टेटमेंट में क्या लिख सकता था when alkyl halide is reacting with when alkyl halide is reacting with aqueous NaOH then alcohol is formed ठीक yes or no Yes, sir. Yes, sir. मैंने लिखा since incoming nucleophile that is OH minus is replacing किसको Cl minus. Cl minus. outgoing nucleophile Cl minus that's why it is क्या that's why it is following SN2 reaction. SN2 reaction. रिएक्शन मैंने लिख दिया न्यूक्लियोफिलिक वो भी कौन सा न्यूक्लियोफिलिक Substitution reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाँ या ना Yes, sir. Yes, sir. काय प्रॉब्लम आएगा No, sir. Nice. No, sir. काही प्रॉब्लम आएगा जल्दी बोलो No, नहीं sir. है ना Nice. नहीं है तो नेक्स्ट हेडिंग लिखा जाए नेक्स्ट हेडिंग लिखा जाए विलियमसन सिंथेसिस विलियमसन सिंथेसिस या तो फिर तुम लिख सकता था जो तुम्हारे बुक में एक टेबल बना करके दिया है सिर्फ उसको अब मैं इतना इलेबोरेट कर रहा हूं जो कि पहले वाले टेक्स्ट बुक में ये सब था कहीं पे अच्छा बना दिया है कहीं पे शॉर्ट कर दिया है रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ मेटल एल्कोक्साइड विथ एल्कोक्साइड हाँ या ना Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोला है दिस इज RX दिस इज व्हाट इज मेटल एल्कोक्साइड ये है क्या नाम हो गया इसका वर्ड यूजिंग मेटल एल्कोक्साइड R प्राइम का मतलब डिफरेंट एल्काइल एल्काइल हाँ तुम ही लोग बोलो इसका नाम क्या होगा Sodium Sodium. alkoxide. एल्कोक्साइड वेरी गुड और ये कोई भी एल्किल हैलाइड है तो अब थोड़ा ध्यान से सुनो मेरे बात को
ये RX है और ये ब्रेक हो रहा है Na+ और RO- में होगा, क्योंकि मेटल है, मेटल तो बहुत जल्दी प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम ही लोग बताओ, ये जो माइनस है और X है, अपने से ब्रेक हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि तुमने उसका पोलर प्रोटिक होता तो उसके पोलैरिटी को और इंक्रीज करके जल्दी से ब्रेक कर देता। तो तुम चाहो तो और अच्छा समझने के लिए RCH2 ले लो तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना? ध्यान से देखो, दिस इज CHR और यहाँ पर है Br या X। R'⁻O-, अब जब भी अटैक करेगा बैक साइड से ही अटैक करेगा, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. तो एक चीज अपने दिमाग में डाल लो कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद रिएक्शन करने के लिए आए, दोनों, ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन इन्वॉल्व हो, खुद अगर इन्वॉल्व हो करके आए तो वो रिएक्शन हमेशा SN2 हुआ करते हैं। जहां पर रिएजेंट खुद अटैक करने के लिए चला जाएगा विल बी ऑलवेज SN2, यस और नो? Yes, sir. तो मैं स्टेटमेंट लिख सकता था इसका। अच्छा, इन सबसे ये टफ जा रहा है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. अगर नहीं है तो जो दूसरे टीचर पढ़ाएंगे ना वो भी है हमारे पास, वो ऐसा पढ़ाते हैं, बोलते हैं ये ले सिंपल सा रिएक्शन, है ना? ऐसा। तो ये क्या हो गया, क्या बन गया? ईथर। ठीक, अब तुम्हारे ऊपर है, ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो। बोर्ड में जिस पे मैंने क्रॉस लगाया है अगर वो वाला लिख देंगे बिल्कुल बहुत अच्छा माना जाएगा। ऊपर वाला मैंने प्रॉपर वे में करके बताया तुमको कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो इम्पोर्टेंट वन मैंने लिखा, व्हेन alkyl halide is reacting with sodium alkoxide then it form, क्या बनेगा? ईथर। तो मुझे बोर्ड के लिए तो यही लिखना है जो अभी को लिखा मैंने। मुझे बोर्ड के लिए यही लिखना है।
क्या CH3 CH2 Br एंड ऐसा लिख लिया मैंने NaO C2H5, ये ले बॉक्स मेथड। सभी जगह यही बताया जाता है, सभी जगह यही बताया जाता है। तो ये क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। ये क्या हो गया, आइडर सोडियम और पोटेशियम। ये हो गया इथॉक्सी इथेन। बोर्ड में अगर नंबर लेना है तो बेस्ट वन क्या हो जाता कि अगर मैं जो भी लिख रहा हूं उसका नीचे नाम लिखता जाऊं। खत्म। ठीक है ना। नोटेड का। Yes, sir. Yes, sir. सर थोड़ा सा ऊपर करोगे क्या? हाँ, हमें बोर्ड में यही दोनों लिखना है बस। सर थोड़ा सा डन सर, थैंक यू। हमें बोर्ड में यही लिखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सर मतलब वो एक्चुअल में SN2 ही होगा ना? SN2 ही है, बॉक्स वाले से पता नहीं चलता है, इसीलिए तो जो लोग मरते हैं ना, रिएक्शन तो याद हो जाता है लेकिन क्या है कैसे है वो नहीं हो रहा है। इस बात को याद रखना कि इस बात को याद रखना कि वेन एवर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिएक्टिंग